नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित फैसले पर बात करने वाले हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय का वो फैसला जो शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने से जुड़ा था। जी। हमारे पास जजमेंट एंड लॉ टुडे का एक संपादकीय विश्लेषण है। काफी गहराई से इस निर्णय को देखा गया है इसमें। हाँ। तो चलिए इसी स्रोत के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले के मुख्य कानूनी पहलू क्या थे और इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। हाँ, और देखिए, दिलचस्प बात यह है इस विश्लेषण के मुताबिक कि अदालत के सामने जो असल सवाल था वो ये नहीं था कि हिजाब इस्लाम का कोई अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। अच्छा। हाँ, बल्कि ज्यादा बड़ा सवाल ये था कि क्या स्कूलों में एक जैसा ड्रेस कोड लागू करना, मतलब यूनिफॉर्म, जहां हिजाब की इजाजत ना हो, क्या वो संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के सामने बराबरी का अधिकार और अनुच्छेद 25 यानी अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, क्या इसका उल्लंघन करता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसी सवाल के जवाब में, जैसा कि विश्लेषण बताता है, कोर्ट का जो मुख्य निष्कर्ष था वो यही था कि राज्य सरकार का जो यूनिफॉर्म तय करने का आदेश है वो संवैधानिक रूप से सही है। बिल्कुल। इसे एक अनुशासनात्मक कदम माना गया जिसका मकसद किसी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाना नहीं था। हाँ, मतलब नियम कानून का पालन। बिल्कुल। और ये फैसला आया था 15 मार्च 2022 को। जी। ये भी अहम है कि हाईकोर्ट की एक फुल बेंच का, पूर्ण पीठ का सर्वसम्मत फैसला था। जी हाँ, सर्वसम्मत यानी सारे जज सहमत थे इस पर। और विश्लेषण ये भी बताता है कि अदालत ने कई और अहम सवालों पर भी गौर किया था। जैसे क्या हिजाब पहनना धर्म का एक ऐसा अनिवार्य हिस्सा है जिसे कानूनी संरक्षण मिलना ही चाहिए, या फिर क्या यूनिफॉर्म लागू करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19(1) में है, हाँ, या फिर निजता और पहचान का अधिकार जो अनुच्छेद 21 से जुड़ा है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला, क्या उसका हनन होता है? सही। लेकिन यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है और जो विश्लेषण भी उजागर करता है वो ये है कि कोर्ट ने संस्था के अनुशासन और संवैधानिक मूल्यों और जो शिक्षण संस्थानों का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उसको शायद ज्यादा वजन दिया। हाँ, ये वाकई गौर करने लायक बात है। और विश्लेषण में ये भी है कि अदालत ने ये भी साफ कर दिया कि कौन सी धार्मिक प्रथा अनिवार्य है और कौन सी नहीं। ये तय करना भी अदालत का ही काम होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का मामला नहीं है कि कोई भी कह दे कि ये मेरे लिए अनिवार्य है। सही कहा। और एक और तर्क जो विश्लेषण में सामने आता है वो ये कि जब छोटी कक्षाओं में, जैसे 6 से 13 साल के बच्चों के लिए स्कूलों में यूनिफॉर्म अनिवार्य है और उस पर सवाल नहीं उठता। हाँ, ये तो है। तो फिर उच्च शिक्षण संस्थानों में इसे लेकर इतना विवाद क्यों? कोर्ट ने इस एंगल से भी देखा। अच्छा। बिल्कुल। और ये विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि अदालत ने इसे पूरी तरह से एक कानूनी मुद्दे की तरह देखा, भावनाओं से